इसलिए जो मूल इशू है उसकी लड़ाई आप लड़ नहीं रहे हैं और बार बार कहते हैं कि बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है। इसलिए सुरक्षित नहीं है कि आपके अंदर से लड़ने की शक्ति, सोचने की शक्ति छीण कर दी गई है। आप सिर्फ यादव हैं, ठाकुर हैं, बनिए हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, मेरा है, तेरा है, पेट्रोल का प्राइस, प्याज का प्राइस, इससे आप आगे सोचना नहीं है। आप अपने बहादुर की तारीफ करने से शर्माते हैं। इसलिए अगर कोई आदमी आपके बीच में से निकल के आ भी गया है और इन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं जो 700 साल के बाद उपजी हैं, तो भी आप उसकी तारीफ करने में इतने कंजूस क्यों हैं भाई? अगर किसी ने भी बड़ा काम किया है, मेरा रिश्तेदार ना भी हो, मेरी जाति का ना भी हो, वो मेरी बात सुन भी ना रहा हो, तो भी पीठ पीछे तारीफ करने में क्या जाता है? कम से कम तारीफ से कभी भी उसके कान में आवाज जाएगी तो कहेगा कुछ तारीफ कर रहे हैं मेरी लोग, उसका हौसला बढ़ाइए। ये नेताजी के पास जाकर के 1000 रुपए का बुके लेके जाएंगे, 5 किलो बेहतरीन शहर की अच्छी मिठाई देंगे और नेताजी को दे के आएंगे। वो नेताजी बुके भी रख लेंगे, मिठाई भी खा लेंगे, काम तक नहीं करेंगे। हम अपने हीरोज को, वो सुने या न सुने, वो जाने या न जाने, उसकी तारीफ करिए। इसलिए आज के दौर में आने वाली नस्लें जिन जिन के बाल सफेद होते जा रहे हैं उनको माफ नहीं करेंगी। वो इस बात से दुखी है कि आपने उनको अच्छा पढ़ाया लिखाया, वो तो सब कुछ जिंदगी में चलता रहता है। इसलिए हम सब ने जो एक ये बीमारी पाल रखी है, बेटे का पैकेज कितने का है, उसने जैसे ही डिग्री ली 10 लाख का पैकेज है, वो अमेरिका में जा रहा है। आपने पैकेज वाला बेटा पैदा किया है, आपने अच्छी मार्कशीट वाला बेटा पैदा किया है। दुनिया में कहीं कोई मिसाल हो तो मुझे बता दीजिएगा, जिस राष्ट्र में जिस नेता की मार्कशीट, जिस नागरिक की मार्कशीट अच्छी होती है, वो सिर्फ नौकरी बचाता है, राष्ट्र नहीं बचाता। वो जो थे 5-10 साल रहे देश के प्रधानमंत्री, उनके ऊपर तो डिग्रियां ही डिग्रियां थी। लेकिन जिस पे डिग्री नहीं है उसने साबित कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके जो देश के प्रति मुझे काम करने हैं वो भी करूंगा। और जिन्होंने ये सवाल उठाया कि हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है, जिन्होंने ये बड़ा सवाल, और ये कौन उठा रहे हैं? सलमान खुर्शीद, ये वो सवाल उठा रहे हैं। ऐसों को भी वो जवाब देता रहता है अपने एक्शन से। इसलिए एक आदमी शपथ लेकर जब प्रधानमंत्री निवास में बैठता है तो इस देश की योजनाओं के बारे में बात करता है। इसे कहते हैं हिंदू। और वही आदमी जिसने शपथ ली हुई है संविधान की, वो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की नींव रखता है और भगवान राम के सामने लमलेट लेटता है, उसे कहते हैं हिंदुत्व। इसलिए वही आदमी आपके उस सोए हुए सम्मान के लिए छोटा सा एक कार्य करता है और आप सब मां बहन बेटी भाई, हमको ये एहसास ही नहीं हो रहा कि उसने एक छोटी सी बात से आपके आत्मसम्मान को कितना ताकतवर बना दिया। क्योंकि हम अपना आत्मसम्मान भूल चुके हैं। महंगा कपड़ा, महंगी गाड़ी से हम समझते हैं कि लोग आपका सम्मान करते हैं, कोई नहीं करता। ये मरे हुए समाज की निशानी है कि बाहरी आडंबर से जो अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश करता है उसे कोई नहीं पूछता। एक छोटी सी घटना में सबसे पूछता हूं, किसी को याद है 2014 में आते ही पहला फैसला हुआ था, और कोई इतना बड़ा फैसला नहीं था कि उसके लिए कैबिनेट बिठानी थी और भारत के पार्लियामेंट में छोटी छोटी चीजों से आपको ऐसे रखा गया कि आप जीवन में कभी उस आत्मसम्मान को जिए ना, आप कुंठित रहे, डरपोक रहे, कायर रहे। एक छोटा सा गवर्नमेंट का ऑर्डर आया और हम तमाम 100 लोगों ने उसको ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं गाली खाने के, हम पिटने के आदी हो चुके हैं। इसलिए हमें जब तक कुछ सस्ता ना मिल जाए
जीएसटी में छूट ना हो जाए, इनकम टैक्स में छूट ना हो जाए, तब तक हमें लगता नहीं कि हमें कुछ दिया है। एक छोटा सा ऑर्डर निकला और खत्म हो गया। ये बातें मुझे क्यों याद है और आपको क्यों नहीं याद, बस इतना ही फर्क है, इसलिए मैं यहां हूं और आप यहां हैं। उसी तरीके के बहुत सारे काम जो दिखते नहीं हैं, इसलिए उनके लिए भूमिका बनानी पड़ती है। वो आपको मैसेज देता है, मैं उसको इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखता हूं, मेरे लिए क्या किया मैं इस एंगल से नहीं देखता हूं, क्योंकि मेरी लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई यह है कि अगर नस्लों को सही चीज बता दी गई तो फिर आपको ये जिहादी चौराहे चौराहे नहीं मारेंगे, फिर आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपके अंदर की उस शक्ति बोध को जगा रहा है, आप कहते हैं वो चिल्ला के जलेगा, नहीं होता। इसलिए वो जो कैलेंडर पास हुआ था 52 में, उस पर चर्चा नहीं हुई किसी ने। हमको जो करना था हमारी टीम को, हमने किया, कागज पोस्ट कर दिया, जाए तो न जाए तो, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इसी बात को सार्वजनिक मंचों से बोलता रहा कि कैसे सत्संवत की डेट बनी, कैसे वो कमेटी बनी। हो सकता है कि सत्ताओं में जो लोग भी 50 साल बाद गए हैं उनको भी चीजें ना पता हो, इसलिए जो सामाजिक संगठन ठेका लेके घूम रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि समाज में उन मुद्दों को जिंदा कर दें। आवाज कभी ना कभी तो पहुंचेगी। और वो आवाज जब ये चिल्लाना शुरू किया कि सका संवत का जो कैलेंडर है, हमने प्राइवेटली छापा, हमारी टीम ने प्राइवेटली छापा, लोगों को दिया, भाई ये 50 रुपए का है, भाई देना चाहो तो दे देना, नहीं तो छोड़ दो। हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते, हमारे पास है ही नहीं पैसे। लेकिन यहां से बोलना जारी रखा, और ये इस यकीन के साथ कि इसमें हमको कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, हमको कोई पहचान, हम चाहते भी नहीं कि हमारा कोई नाम ले। इतना बोले कि देश के प्रधानमंत्री ने 2016 में खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी पे सका संवत की डेट पड़ी हुई है। इसलिए किसी चीज का क्रेडिट मुझे ही मिले, मेरे संस्था को मिले, इस स्वार्थ से जिस दिन 5% लोग हट जाएंगे, बड़े बड़े काम हो गए हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आपके अंदर की उस चेतना को जगाने के लिए आपको लगता है भौतिक रूप से इसका कोई बहुत फायदा नहीं है, क्या आपको उससे क्या मिला। अब लोग टॉयलेट बन रहे हैं, लोग उसकी बहुत सारी कहानियां उसकी कहते रहते हैं, लेकिन एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो वो छोटी सी घटना कितनी बड़ी है। एक जज साहब हैं, जीवित हैं। इसलिए आप अगर अध्यापक भी हैं, टीचर भी हैं, पुलिस में भी हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस सिस्टम को तोड़ करके आपको राष्ट्रवाद दिखाना है, नहीं। आप उस व्यवस्था में से रास्ता निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपकी नीयत हो, तो आप उसी में से रास्ता निकाल सकते हैं। जज साहब हैं, जीवित हैं, देश कम जानता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, मैं भी उनको नहीं जानता था। जिस दिन पता चला, मैंने टैक्सी की, उनके घर चला गया, उनके पैर छुए और उनकी जितनी तारीफ कर सकता था की, और उस दिन के बाद से मेरा कोई उद्बोधन ऐसा नहीं है कि मैंने उनका नाम नहीं लिया। वो लोग कुछ नहीं चाहते, लेकिन हम सब मनुष्य हैं। उनको ये तो लगे यार मेरे जीते जी ये काम हो गया, मेरे जीते जी ये इसकी चर्चा तो हो जाए, उतना करने में ही संतुष्ट है। कभी मैंने उनको प्रधानमंत्री निवास में नहीं देखा, कभी पद्म पुरस्कारों की लाइन में एप्लीकेशन देते नहीं देखा। खामोशी से अपने एजेंडे के तहत काम किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक छोटे से कृष्ण भगवान के मंदिर का झगड़ा था, उन्होंने झगड़े को सुनना शुरू किया, और वो झगड़े को सुनते सुनते, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और एजेंडा था, दो भाइयों के बीच में, मुखर्जी बनर्जी बनोदर के बीच में झगड़ा था, उसको सुना, सुनते 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 वो इतनी दूर तक ले गए कि भगवान कृष्ण से फिर गीता पैदा हो गई, और फिर गीता के तमाम उन श्लोकों की बात होने लगी, और आखिर में जाकर के उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला दिया कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है।